Hello everyone, welcome to UPSC Pro. I hope you're all doing well. Before going forward with the topic, with the questions today, I really want to apologize for not being regular here. I'm really sorry for it. मेंटरशिप के कारण मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था. कुछ 4 साढ़े 4 घंटे मेंटरशिप में डेली मुझे देना होता है स्टूडेंट्स को. Because we are not a big team right now, it becomes very tough for just few people to be on social media on various platforms giving quality content to people. But anyway, क्योंकि प्रीलिम्स बस 4 महीने अराउंड दूर है तो हमें फिर से अपने जोन में जाना होगा. जस्ट गेटिंग योर हेड इनटू द गेम. MCQs प्रैक्टिस करने होंगे, बहुत सारे टेक्निक्स अभी से दिमाग में रखनी होगी. इस चैनल में कोई चीज़ पसंद आई है लोगों को बहुत ज़्यादा तो वो टेक्निक्स है. जो एलिमिनेशन टेक्निक्स के वीडियो मैंने बनाए थे वो बहुत हेल्प किए हैं बच्चों को. एंड मैनी पीपल एक्चुअली इंक्रीज्ड देयर मार्क्स लास्ट ईयर. सो विल गो अबाउट इट. फिर से ट्राई करेंगे. इस बारी थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ मैं. चेंज ऐसा कि मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लूंगी. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही रहेंगे पर टॉपिक वाइज रहेंगे ताकि आपको पता हो कि किस एरिया से कौन सी चीज़ पूछी जा रही है. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ इट. कोर सब्जेक्ट्स कवर किए जाएंगे इस सीरीज में और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे. एलिमिनेशन टेक्निक्स बताया जाएगा. जहाँ पे एलिमिनेशन टेक्निक्स नहीं लगती है वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि अच्छा ये वाला एरिया आपको पढ़ना है यू नो. और इसमें एक कोर नॉलेज की जरूरत है. आप वहाँ पे गेसिंग नहीं मार सकते हैं वैसे ही. ओके, सो दैट वे विल प्रोसीड. कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए. सब्सक्राइब कीजिए नए हैं यहाँ पे तो ताकि आप रेगुलर रह सकें क्वेश्चंस के साथ. लाइक कीजिए वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन बोल रहा है हाउ इज द NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. कैसे डिफरेंट है ये पूछा है. फर्स्ट स्टेटमेंट देखें. द NGT हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट whereas the CPCB has been created by an executive order of the government. तो स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि जो NGT है वो एक्ट के थ्रू बना है, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी है, जबकि CPCB जो है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी है. ओके, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनी है. सेकेंड स्टेटमेंट देखें. अब ये हमको पता नहीं है, ठीक है. इफ सपोज द सेकेंड स्टेटमेंट देखिए. द NGT प्रोवाइड्स एनवायरमेंटल जस्टिस एंड हेल्प्स रिड्यूस द बर्डन of litigation in higher courts, whereas the CPCB promotes cleanliness of streams, wells, aims to improve the quality of air in the country. देखिए दूसरा स्टेटमेंट कितना जनरल है. मैंने पहले भी अपने एलिमिनेशन टेक्निक के वीडियोस में बताया था कि ये जनरल स्टेटमेंट्स को रॉन्ग नहीं बताया जा सकता. अब आप सोचिए कि ये स्टेटमेंट को रॉन्ग कैसे प्रूफ करेगा एग्जामिनर. ठीक है कि NGT जस्टिस दिलाता है, एनवायरमेंटल जस्टिस, यू नो, CPCB क्लीन करवाता है, ये वो. तो इसके एक्सेप्शंस या इसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया जा सकता. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. अगर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है तो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहा है तो 1 ओनली और नीदर कैंसिल आउट हो जाता है सिंपली. यू आर लेफ्ट विथ 2 ओनली और बोथ 1 and 2. अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए. जो NGT है और CPCB है दोनों ही स्टैट्यूटरी बॉडीज है. ओके, यू हैव टू नो दिस. और अगर तुम न्यूज़पेपर के साथ अलाइंड हो तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये ट्रिब्यूनल्स, बोर्ड्स, ये जहाँ भी आप देखें ये स्टैट्यूटरी बैकिंग लेके रहते हैं. ठीक है. ओके, ये गेसिंग के लिए एक अगर आपको लीप ऑफ फेथ लेना है तो आप इसे इसी तरह मान सकते हैं. वैसे NGT जैसे रूलिंग देता है इससे पता लगता है कि इट हैज़ गॉट सम बैकिंग, लीगल बैकिंग. सो NGT और CPCB ये स्टैट्यूटरी बॉडी है. NGT एक्ट के तहत ही बना है और CPCB जो है वो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत बना है. तो ये 2 चीज़ है, पता रहनी चाहिए. चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन मिनिस्ट्री इज इम्प्लीमेंटिंग द बायोडीजल मिशन एज नोडल मिनिस्ट्री. फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहाँ तुक्का नहीं मारना है. ठीक है. तो जैसे मिनिस्ट्री वगैरह होती है जो ऑब्वियसली लगता है वो तो रॉन्ग ही होगा, मतलब समझ के चलो. यहाँ पे बायोडीजल देख के अच्छा ये कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी इस तरीके से कुछ लग रहा होगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा. आंसर इसका D, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. बायोडीजल मिशन बायोडीजल को प्रमोट करने के लिए 2007 में चलाया गया था ये प्रोग्राम.
तो यहाँ पे तुक्के नहीं लगेंगे। करंट अफेयर्स ध्यान से पढ़िए, मिनिस्ट्रीज की तरफ ध्यान देना, इससे पता चलता है किस टाइप की बॉडीज है, क्या काम करती है वो बॉडीज, मिनिस्ट्री किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, यू हैव टू नो। यहाँ से आप इतना टेक अवे लीजिए। ओके, देन विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग इंडियन एग्रीकल्चर? ओके, जो NBA है वो कैसे इंडियन एग्रीकल्चर को हेल्प करता है? स्टेटमेंट्स दिए नीचे, इनमें से करेक्ट बताना है। ओके, इसी वे में पढ़ना है, ज़्यादा तेज़ी से नहीं पढ़ना है, धीरे नहीं पढ़ना है, समझते हुए पढ़ना है। पेपर के वक्त एंग्जाइटी को कंट्रोल करने का यही तरीका है, थोड़ा स्लो डाउन हो जाइए, एक एक चीज़ें समझिए, वर्ड्स मिस नहीं होने चाहिए। ओके, NBA checks the biopiracy and protects the indigenous and traditional genetic resources। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है, पहले भी बताया मैंने। बायोपायरेसी ना हो ये इंश्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है जेनेटिक रिसोर्सेज को, तो बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। सेकंड देखें, फर्स्ट राइट है तो बी एलिमिनेट होता है, वहीं के वहीं एलिमिनेट होता है, आगे सोचना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने डिटेल्ड आ रहे हैं, 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, 2 घंटे होते हैं आपके पास। ओके, सोचते बैठेंगे ना तो सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, तो कट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए सेकंड देखिए, NBA डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेस साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स। बिल्कुल सही, ये भी राइट है, जनरल स्टेटमेंट है और ये पता होना चाहिए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, 2 भी राइट है। ओके, सो 2 राइट है, अगर आप इसमें कंफर्म हो जाते हैं, जो कि जनरल स्टेटमेंट ही है, तो यू एक्चुअली एंड अप टिकिंग योर आंसर। ओके, बट फिर भी थर्ड वाला स्टेटमेंट देखें, यहाँ पे चेक नहीं दिया है, अभी ऐसा नहीं कर रहा है UPSC, अभी आपको पता होना चाहिए, थर्ड वाले स्टेटमेंट पे खेलेगा वो, ठीक है, सेकेंड वाले स्टेटमेंट को नहीं वो छेड़ेगा, ऐसे ऑप्शन नहीं आएंगे इतने ईजी, ठीक है। थर्ड वाला देखिए, एप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ NBA। नाउ दिस इज सम फैक्ट यू हैव टू नो। एक्चुअली NBA का अप्रूवल चाहिए होता है इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस में IPR लेने के लिए, तो ये बॉडी है, यही चेक एंड बैलेंसेस रखती है इस एरिया में। ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं बता दूं NBA के बारे में। स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2003 को एस्टैब्लिश की गई थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। विथ रेफरेंस टू बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अभी ये बॉडी के बारे में पढ़ा होगा आपने। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। अगेन कैसी बॉडी है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? इट स्ट्राइव्स टू कंजर्व नेचर थ्रू एक्शन बेस्ड रिसर्च एंड एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। वेरी जनरल स्टेटमेंट, सेकेंड इज राइट, तो A एलिमिनेट होता है, करेक्ट पूछ रहा है। थर्ड देखें, इट ऑर्गेनाइजेस एंड कंडक्ट्स नेचर ट्रायल्स एंड कैंप्स फॉर जनरल पब्लिक। ये भी थर्ड स्टेटमेंट भी वेरी जनरल। ओके, थर्ड भी राइट होगा, थर्ड राइट होगा तो B कैंसिल आउट होता है, C और D में आप बचते हैं, मतलब 1 को आपको पता होना चाहिए कि 1 का क्या खेल है यहाँ पे। अब एज अ फैक्ट मैं आपको बता दूं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, दिस इज एन NGO, नॉट एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एन NGO। ये एस्टैब्लिश हुआ था 1883 में। NGO है तो मिनिस्ट्री के अंतर्गत आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, आप बचते हैं C के साथ, C आंसर है यहाँ पे। सो दिस इज इट। ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा आई थिंक। विल मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गडगिल कमिटी रिपोर्ट एंड कस्तूरी रंजन कमिटी रिपोर्ट समटाइम्स सीन इन न्यूज आर रिलेटेड टू। वेरी फैक्चुअल थिंग, ये कुछ बताने की जरूरत नहीं, न्यूज़ में भी बहुत चलती है। तो प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की फीचर्स ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ओके, अथॉरिटी, बोर्ड, थोड़ा सा कान खड़े हो जाने चाहिए आपके, तो स्टैट्यूटरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब इसमें एक्सेप्शंस मत ढूंढिए कि नहीं ये वाला बोर्ड तो नहीं है स्टैट्यूटरी। अब क्वेश्चन वैसे नहीं पूछेगा, नहीं पूछ रहा है UPSC, हमको पॉसिबिलिटी में ही खेलना है, ठीक है। वैसे तो ये सब बहुत ही जनरल सी चीज़ें पता ही होनी चाहिए, इसमें गेसिंग क्या ही करना चाहिए। एनीवे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में NGRBA के बारे में? रिवर बेसिन इज यूनिट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। वेरी ट्रू, बड़ा ही जनरल सा स्टेटमेंट है ये।
ओके, 1 तो राइट होना ही है, बी कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज इट स्पेयरहेड्स द रिवर कंजर्वेशन एफर्ट एट द नेशनल लेवल। ऑल्सो जनरल स्टेटमेंट है और नेशनल लेवल पे होगा ही होगा, गंगा खुद एक स्टेट से तो गुजर नहीं रही है। तो एक कॉमन सेंस लगाए तो 2 राइट है, 2 राइट है तो सी कैंसिल आउट होता है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, वन ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट थ्रू विच द गंगा फ्लोज बिकम्स द चेयरपर्सन ऑफ NGRBA ऑन रोटेशनल बेसिस। अब देखिए, जनरल स्टेटमेंट में यूपीएससी नहीं खेलता है, उसको रॉन्ग नहीं प्रूव करा जा सकता है इजीली, तो जनरल स्टेटमेंट राइट होते हैं। यहाँ पे ही यूपीएससी कुछ गड़बड़ कर सकता है करने से, ठीक है, और हर बारी हर आंसर वो ऑल ऑफ द अबव नहीं देगा। हाँ, अब ये मैं चेक नहीं बता रही हूँ कि अच्छा इसीलिए ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है, बट आप कॉमन सेंस लगाइए। आप यहाँ पे ये देखिए कि वाटर मैनेजमेंट और कहीं ना कहीं गंगा को सेव करने की बात की जा रही है। एक अथॉरिटी है जो स्टेट्स के ऊपर रहेगी, तो चेयरपर्सन भी स्टेट्स के ऊपर रहना चाहिए, ओके, क्योंकि लीडरशिप तब ना हो सकती है जब स्टेक होल्डर्स के ऊपर कोई हो, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर को रोटेशनल बेसिस पे चेयरपर्सन बना दिया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। तो कॉमन सेंस से भी लग रहा है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। तो जो इंट्यूशन होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फैक्ट्स की बात करूं तो ये अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये पता रहना चाहिए। दूसरी बात, ये दिस अथॉरिटी कम्स अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है। दिस कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजन्यूनेशन। तो ये कुछ फैक्ट्स है, ये पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी जनरल चीज़ें होती है, चेयरपर्सन कौन होते हैं ये मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, बाकी हो जाता है। लेट्स मूव ऑन। अब ये कुछ और अथॉरिटीज़ के बारे में क्वेश्चन है। बेसिकली नेशनल लेवल पे जो भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ है, बड़े बड़े NGOs हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो एक पेज लीजिए, आप लिस्ट डाउन कीजिए, वेरियस सोर्सेज से आप लिख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 7 क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें से जो बॉडी के बारे में पूछा गया है उनको गूगल सर्च कीजिए, उनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए, पढ़ लीजिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत क्या है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लीजिए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में पढ़ें, गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में पढ़ें, ठीक है। तो इस तरह पढ़ें। देखिए ये थर्ड स्टेटमेंट देखिए, जो वहाँ पे आंसर था वो यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आ गया है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ये रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, दिस इज ट्रू, तो सी और ए कैंसिल आउट होता है। 1 पे डिसाइड करना है। अब क्या बोल रहा है 1, 2 देखने की भी जरूरत नहीं है, वो राइट ही है, ठीक है। नहीं भी पता हो तो भी राइट है, अगर ये पता हो तो क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स के आंसर को भी ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है, ठीक है। मतलब जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसका राइट स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टैब्लिश्ड अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये आपको पता होना चाहिए कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, और ये बना कब, 1962 में, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत ये भी ठीक है। अब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी के बारे में मैंने बता दिया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत बना था ये। अब यहाँ पे चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये फैक्ट है। देन कम्स नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये क्या है, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस एक्ट के अंतर्गत बनी है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत 1972, ओके। सो ये हो गया। अब आज की वीडियो से टेक अवे क्या है, ठीक है। तो वेरियस एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बेसिक नॉलेज हो जानी चाहिए, ठीक है, ताकि एलिमिनेशन में दिक्कत ना हो। चलिए आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। मैं रोज इतने क्वेश्चंस एक टॉपिक उठा के डालते रहूँगी, आप लोग रेगुलर रहिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए, ओके। सुबह आइडियली सुबह जो एग्जामिनेशन का टाइम होगा तभी प्रैक्टिस कीजिए, 50-50 क्वेश्चन बनाइए, कोई भी टेस्ट सीरीज यूज़ कीजिए, कोई रेप्यूटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज यूज़ कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।